किसान नहीं है गैंग। अरे किसान थे, रावण भी व्यक्ति था और रावण के लिए लिखा है कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव बिरंच पूजे वो भांति, और फिर राक्षस हो गया, फिर सीता जी को चुरा ले गया, फिर राम ने मार दिया। मीटिंग करी थी 5 सितंबर में मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने, तब किसानों की कोई बात नहीं करी। बात करी योगी को भगा दूंगा, मोदी को भगा दूंगा, उसके गैंग के जगह जगह लोग हैं। राकेश टिकैत के दिमाग में कुछ कमी आ गई है, उनको पागल खाने में भर्ती कर दिया जाए। सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि इसका जल्दी इलाज कर दो और इनको पकड़ के तिहाड़ जेल भेजे। ये है इनका इलाज। कांग्रेस की फंडिंग से चल रहा है और कांग्रेस नहीं चाहती कि देश में शांति रहे। मैं कह रहा हूं योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिल नहीं सकता है इस प्रदेश को। अरे जाटों की मैं क्या बुराई कर रहा हूं? जाट स्वाभिमानी होते हैं, जाट राजा सूरजमल थे, जाट इनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत थे। मैं कहाँ जाटों की बुराई कर रहा हूँ? तुम बार बार क्यों कह रही हो कि आप भी किसान नेता हैं, वो भी किसान नेता हैं? हम कह रहे वो आप किसान नेता नहीं है। झाड़ू लगाने की मैं क्या जरूरत थी? अपने घर को तो झाड़ती नहीं प्रियंका गांधी। ये दिखावा नहीं चलेगा अब राजनीति में। कांग्रेस ही पार्टी थी जिन्हें पूरे देश के राजनेताओं को, पूरे देश की सभी पार्टियों को 2-2 साल तक इमरजेंसी में जेल में ठूस के रखा था। ऐसा है बीजेपी के नेताओं को तो उन्होंने माफिया बताया, और वो क्या है? वो माफियाओं के बाप। यह बात बताइए, ये टिकरी बॉर्डर पर जाओ, देख के आओ, पक्के मकान बने कि नहीं, उनमें एसी लगा के नहीं? अरे इस किसनटा को तो गांव में अपने घर में भी एसी लगाने की फुर्सत नहीं है। इतनी किसान की हालत सुधर गई है, वो जहाँ सड़क पर मकान बना के और एसी लगा सकता है, तो फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? और हम कह रहे हैं कि जब तक जिंदा रहेगा भानु, तब तक उत्तर प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस को नहीं आने दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। लखीमपुर मामले में अब राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दे दिया, या फिर यूज कहें कि सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दे डाली है। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर योगी सरकार 12 तारीख तक गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं करती है तो उसके बाद वो देश भर में चक्का जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे और किसान आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि योगी सरकार में जितने भी मंत्री हैं वो सब के सब माफिया हैं, हिस्ट्री शीटर है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए बीके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ, स्वागत है जी सर। लखीमपुर खीरी मामले में आपने भी वो सारी तस्वीर देखी है, किसी से कुछ छिपा नहीं है। राकेश टिकैत सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दे दी है, अगर 12 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो पूरे देश में किसान आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे। क्या कहेंगे? ऐसा है, राकेश टिकैत के दिमाग में कुछ कमी आ गई है, उनको पागल खाने में भर्ती कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों कि राकेश टिकैत देश के खिलाफ बोल रहा है। वहाँ दिल्ली पे गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे सड़कों पे रोक लगा के आम जनता को परेशान कर रहा है। दूसरी बात कि फिर वहाँ मीटिंग करी थी 5 सितंबर में मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने, तब किसानों की कोई बात नहीं करी। बात करी योगी को भगा दूंगा, मोदी को भगा दूंगा, उसके गैंग के जगह जगह लोग हैं। मैं बार बार सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि इसका जल्दी इलाज कर दो, और आज से नहीं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इनके पिताजी जिंदा थे, मैं इनके साथ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था, तब से राकेश टिकैत की हरकत जान रहा हूँ। ये इस समय कांग्रेस की फंडिंग से चल रहा है और कांग्रेस नहीं चाहती कि देश में शांति रहे। और जितनी भी यहाँ केंद्र की सरकार की विरोधी पार्टियाँ और वहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की विरोधी पार्टियाँ सब इसका सहयोग कर रही हैं, सब चाहती हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली से तो जीत नहीं पाई चुनाव, अब चाहती है बदनाम करवाओ योगी जी को। मैं कह रहा हूँ योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिल नहीं सकता है इस प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को वो जो योगी जी ने किया है, बड़े बड़े माफियाओं के बिल्डोरे चला के खसवा दिए। जिन माफियाओं के मारे मंत्री डरते थे, अधिकारी डरते थे, उन माफियाओं को भी ठिकाने लगा दिया है। और ये राकेश टिकैत 12 तारीख को क्या करेंगे? देश को क्या करेंगे? देश को जाम कर देंगे। कहाँ से लाएंगे किसान? ये जो गाजीपुर बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पे जो पक्के मकान बना लिए हैं सड़कों पे, और जो दिल्ली की और आम जनता को परेशान कर रहे हैं,
मैं ये कह रहा हूँ, आखिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति आम जन को परेशान नहीं कर सकता, और ये आम जन को परेशान कर रहा है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भानु प्रताप सिंह की मांग है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर रोके, इनको लाके बिल्डोजर साहब मकानों को तोड़ फोड़ डालें और इनको पकड़ के तिहाड़ जेल भेजें, ये है इनका इलाज। जी सर, आपको क्या लगता है ये जो लखीमपुर का मामला हुआ, क्या ये साजिश रची गई थी? लखीमपुर का मामला ये है कि लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गए थे। उस दिन हम लखनऊ में थे, उन्होंने हमें बताया था हम लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, एक दिन पहले बताया था उन्होंने। उसी दिन हम अपने यहाँ आ गए और वहाँ आए थे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, और हमारे यहाँ इमलिया तहसील टूंडला जनपद फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में आए थे माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, और उस दिन वो गए थे लखीमपुर खीरी। कौन? केशव प्रसाद मौर्य जी। इनको काले झंडे दिखवाए इसके गैंग ने, राकेश टिकैत के गैंग ने, जो हर जगह पहले, चूंकि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का भी संगठन था, इनने भी बनाया है, लेकिन हैं सब इनके। मैं बताऊं आपको, गौतम बुद्ध नगर में हैं इनके कुछ गैंग के लोग, उनको कहते हैं यानी क्या ना, पवन खटाना, कुछ अलीगढ़ में हैं। मतलब ये किसान नहीं है, गैंग। अरे किसान थे, रावण भी व्यक्ति था, और रावण के लिए लिखा है कि उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे वो भांति, और फिर राक्षस हो गया, फिर सीता जी को चुरा ले गया, फिर राम ने मार दिया, फिर पांडवों को दुष्ट दुर्योधन राजा था, लेकिन फिर राक्षस हो गया और पांडवों का सब कुछ छीन लिया। लेकिन द्रौपदी ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो श्री कृष्ण ने उनको चीर नहीं खींचने दिया। ऐसे ही इस युग में कुछ ऐसा राक्षस, कहीं से कोई राक्षस की कोई दूसरी आकृति नहीं होती। राक्षस प्रवृत्ति और मानव प्रवृत्ति, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जितने लोग आप खड़े हो, आप हम सब, ये लोग सब में ईश्वर का अंश है। लेकिन इसमें यदि राक्षस प्रवृत्ति बन जाती है तो उसको गंदे ही गंदे काम दिखाई देते हैं। कभी तो वो भारत बंद करेंगे, कभी मीडिया वालों को हमारी सी नहीं कहेंगे तो मजाक चखा देंगे। मैंने सुना है कि ये ठाकुर हैं भानु प्रताप सिंह और वो राकेश जाट है, इसलिए कर रहे हैं। अरे जाटों की मैं क्या बुराई कर रहा हूँ? जाट स्वाभिमानी होते हैं, जाट राजा सूरजमल थे, हैं? जाट इनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत थे। मैं कहाँ जाटों की बुराई कर रहा हूँ? लेकिन यदि मेरा भाई भी गलत होगा तो भानु प्रताप सिंह उसकी भी बुराई करेगा। मैं असली भानु और भानु का पर्यायवाची सब सूर्य होता है। मुझे किसी का डर नहीं है, किसी का भी। और सूर्य का स्वभाव होता है कि फ्री में प्रकाश देता है सबको। मैं अन्याय के खिलाफ, चाहे हो व्यक्ति, चाहे हो छात्र, चाहे हो महिला, चाहे हो मजदूर, चाहे हो किसान, चाहे हो व्यापारी, चाहे हो शिक्षक, चाहे हो वकील, चाहे हो डॉक्टर, मैं जिनके खिलाफ अन्याय होता है, मैं यदि सुन पाता हूँ तो उनकी मदद करने के लिए अवश्य जाता हूँ। सर, आप भी किसान नेता है, वो भी किसान नेता। आप तो नहीं बात करते कि मैं योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटा दूंगा, वो क्यों इस तरीके से बोल? वो अराजनैतिक किसान नेता का ये धर्म नहीं होता है। तुम बार बार क्यों कह रही हो कि आप भी किसान नेता हैं, वो भी किसान नेता हैं? हम कह रहे हैं वो आप किसान नेता नहीं है, पैसे लूट रहा है कांग्रेस से, फंडिंग ले रहा है। जो हमारे देश को अशांति में डालना चाहते हैं, जो हमारे देश को अव्यवस्थित करना चाहते हैं, वो विदेशी भी हैं। कुछ लोग जो कांग्रेस के कहने से फंडिंग कर रहे हैं, इसका इलाज करना पड़ेगा। ये भानु प्रताप सिंह का वचन है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। कोई माने या न माने ये आगे दिख जाएगा। सर, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी गई थी वहाँ पर, प्रियंका गांधी झाड़ू लगाने पहुँच गई थी वहाँ पर, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के पहुँच गई थी। हालांकि झाड़ू गिरफ्तार भी किया था। एक बात बताओ, झाड़ू लगाने की माँ क्या जरूरत थी? अपने घर को तो झाड़ती नहीं प्रियंका गांधी। माँ ये दिखावा नहीं चलेगा अब राजनीति में। कांग्रेस ही पार्टी थी जिन्हें पूरे देश के राजनेताओं को, पूरे देश की सभी पार्टियों को 2-2 साल तक इमरजेंसी में जेल में ठूस के रखा था। वो प्रियंका गांधी की कौन थी? दादी के नानी कौन थी? वो किन्ने बंद किया था? 2-2 साल
भारत के सारे राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को 2-2 साल जेल में ठूंस दिया था। उन्हीं की तो खानदान की है प्रियंका गांधी, हैं कि और है कोई? तुम बताओ। उनकी खानदान की, तो उनकी भी यही आदत होगी। सुनो, जो जस करे सो तस फल पावा, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। और हमारी तो ये है, जिस पर कृपा राम की होगी उसको क्या कठिन काम होगा, राई पर्वत पर्वत राई, लेते ही राम नाम होगा। और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। राकेश टिकैत को या राकेश टिकैत के गैंग के गुर्गे को कि हम बेईमान हैं, तो हम कह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज और भारत के महामहिम राष्ट्रपति के सामने वो लोग आ जाएं और हम चलने को तैयार हैं। हमारे ऊपर आरोप लगावे, हमारे ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता, हमारे पूरे परिवार की संपत्ति, पूरे परिवार की जमीन जायदाद सब सरकारी खजाने में हो और हम सब जेल में हो। और यदि उनकी सब संपत्ति अवैध हो तो उनकी संपत्ति सरकारी खजाने में हो और वो भी सब आजीवन जेल में हो। इस बात को हम यहाँ आपसे नहीं, हम तैयार हैं। भारत का माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्च सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके चीफ जज के सामने बहस करने के लिए तैयार हैं। हम उनकी बात बताने के लिए तैयार हैं और आपसे विश्वास दिलाते हैं कि ऊपर वाले की सौगंध, राधा कृष्ण की सौगंध का करें कि कभी झूठी बहस नहीं करते। जो हम जान रहे हैं, जो हमने देखा है, महेंद्र सिंह टिकैत के सामने से देखा है इनकी आदत। अब ये नेता बनते हैं। मारीच था एक, मारीच राक्षस, वो स्वर्ण मृग बन के उसने भगवान राम को भी धोखा दे दिया था, हैं कि स्वर्ण मृग, सीता जी ने कहा स्वर्ण मृग को लाव मार के मारने का, तब तक रावण ने सीता जी को चुरा लिया। ये चल रहा है सब कुछ। सर, एक और न्यूज़ भी आई थी अंबाला से, वहाँ पर भी कहा गया कि बीजेपी नेता ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी है। मतलब क्या बीजेपी के खिलाफ ये अपना पूरा एक गैंग बना रहे, एक स्ट्रैटेजी रच रहे हैं कि मतलब कभी अलग शहर में, कभी अलग शहर में किसानों को मार दिया जाए? मैं राजनीतिक किसान नेता हूँ, ठाकुर भानु प्रताप सिंह मेरा नाम है। और ये ब्रज के विरक्षंत पूजनीय रमेश बाबा ने संगठन बनाया है। ये राजनीतिक लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये मैं जिसकी कमी देखूंगा उसकी साफ साफ कहूंगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और बताइए सर, क्या एक मुद्दा मिल गया आप राकेश टिकैत के पास चुनाव से पहले? क्या उनके पास मुद्दा मिल गया सर लखीमपुर खीरी का बीजेपी के खिलाफ? राकेश टिकैत का इस चुनाव में, चाहे वो 22 का हो 24 का हो, उनके मुजफ्फरनगर में उन्होंने 5 सितंबर में मीटिंग की और 26 में उन्हीं के बिरादरियों ने, चौधरियों ने 26 में मीटिंग की, जो अब 26 गई है बीत गई उसमें, और उनकी खिलाफत करी सब राकेश टिकैत की। सर, उन्होंने बीजेपी के नेताओं को माफिया भी बताया, हिस्ट्री शीटर बताया है। ऐसा है, बीजेपी के नेताओं को तो उन्होंने माफिया बताया, और वो क्या है, वो माफियाओं के बाप। राकेश टिकैत माफियाओं के बाप हैं। राकेश टिकैत कांग्रेस की फंडिंग, ये बात बताइए, ये टिकरी बॉर्डर पर जाओ देख के आओ, टिकरी बॉर्डर और सिद्धू बॉर्डर पर देख के आओ, पक्के मकान बने कि नहीं, उनमें एसी लगा के नहीं? अरे इस किसनटा को तो गांव में अपने घर में भी एसी लगाने की फुर्सत नहीं है, न उसके पास पैसा है। ये कहाँ से लग रही, कहाँ से लग रही? और यदि इतनी ही किसान की हालत सुधर गई है, इतनी किसान की हालत सुधर गई है, वो जहाँ सड़क पर मकान बना के और एसी लगा सकता है, तो फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं आंदोलन। 75 साल से कांग्रेस की सत्ता आई, तब से ये किसान को किसी ने नहीं पूछा। 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार है, वो कर्जा माफ करे सरकार और किसान आयोग का गठन करे सरकार। और ये घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी केंद्र को अपनी संसद भेजेंगे, ये बात मान ली। तो हम कह रहे हैं 22 में और 24 में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं हटा सकता। और हम ये भी कह रहे हैं, किसी को बुरी लगे लग जाए। हम 11 में आए थे कांग्रेस के पास और 13 में आए थे, नहीं मानी थी तो हमें कहना पड़ा था कि कांग्रेस हटाओ, भाजपा लाओ, देश बचाओ। और अब भी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं, तो कह रहे कांग्रेस ले आओ, भाजपा हटाओ। टिकैत कह रहे कांग्रेस ले आओ, और हम कह रहे हैं कि जब तक जिंदा रहेगा भानु,
तब तक उत्तर प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस को नहीं आने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत धन्यवाद। करने के लिए, वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। देखना काफी अहम हुआ कि राकेश टिकैत के इस बयान के बाद राजनीति क्या कुछ गर्म होती है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।